तो नया दिन, नई शुरुआत, नई जगह, आप लोगों का फिर से स्वागत है और सभी दोस्तों को और मित्रों को मेरा नमस्कार। आज आपने देख ही लिया है मैं कहाँ पे आया हूँ। बहुत ही फेमस जगह है उत्तर प्रदेश की पावन धरती पे, फिर से एक नए स्थान पर जिसका नाम है कुशीनगर, जो कि गोरखपुर से 51 किलोमीटर पड़ता है। आज मैं यहाँ पे सारे जितने भी टेम्पल्स हैं और जितनी भी आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल साइट्स हैं कवर करने वाला हूँ। और इसी के चलते जो मैं पहली जगह है वहाँ पे आया हूँ, परिनिर्वाणा स्तूपा। ये मंदिर जो है कहा जाता है भगवान बुद्ध को डेडिकेट किया गया है। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से जो गौतम बुद्ध थे वो लेटे हुए थे। माना जाता है कि ऐसे ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी और यही वो स्तूपा है, यही वो मंदिर है परिनिर्वाणा स्तूपा, जहाँ पे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी और यहीं से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अगर आप कुशीनगर आएँ तो ये प्लेस ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छी जगह है, कुछ समय बिताइएगा। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट प्लेस। तो ये जो अगली प्लेस आप देख रहे हैं इसका नाम है रामभर स्तूपा और शास्त्रों के हिसाब से माना जाए अगर तो ये वही प्लेस है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा को मतलब उनकी समाधि है कुल मिला जुला के। और ये इसकी हाइट की मैं अगर बात करूँ तो 15 मीटर है। और इसे जो है मल्ला किंग्स जो थे, मल्ला एक कैटेगरी है, एक कास्ट है, किंग्स जब यहाँ पे रूल करते थे उन्होंने बनवाया था, जब सब लोग यहाँ पे रहते थे गाँव के वासी। बात करूँ रामभर स्तूपा की तो इसकी जो ओपनिंग टाइमिंग है वो है सुबह 6 से और शाम को 6 बजे तक। इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है। बस एक कैच है, क्या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। मैं बैग में डाल के चुपके से ले गया था और मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। तो ये आप जो अगली प्लेस देख रहे हैं ये है वट थाई मंदिर। और एक्चुअली मुझे अभी पता लगा ये हमारा ये नेक्स्ट प्लेस था। मुझे अभी पता ये लगा कि ये मंदिर जो है सिर्फ फॉरेनर्स के लिए ही खुलता है और मतलब नॉर्मल इंडियंस के लिए नहीं ओपन रहता है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे 95% मेजॉरिटी में जो लोग आते हैं वो फॉरेनर्स आते हैं। एंट्री इसकी फ्री रहती है और ऐसा माना जाता है कि जो लॉर्ड बुद्धा के डिसाइपल्स थे फ्रॉम थाईलैंड उन्होंने बनवाया था। अंदर से मैंने पढ़ा है और सुना भी है कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज़ है ये यूपी की। सो मैं ये तो नहीं कह सकता मस्ट विजिटेड साइट है मतलब हम लोगों के लिए, बट ये कह सकता हूँ यस, अगर मौका मिले तो आप ज़रूर आके देख सकते हैं इसे। तो हमारी लिस्ट में ये एक और मंदिर था जिसको कहते हैं जापानीज़ मंदिर या फिर बर्मीज़ मंदिर। ये भी एक्चुअली क्लोज़ हो चुका है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्योंकि ये जितने भी आउटसाइडर्स मंदिर हैं, जैसे जापानीज़ हो गया, थाई मंदिर हो गया, ये सब फॉरेन ट्रस्ट के थ्रू चलाए जाते हैं। तो जब लोग विज़िट करते हैं तभी ये मंदिर ओपन रहते हैं, वरना कोरोना काल अभी चल रहा है तो इसमें कोई आता नहीं है, इसलिए सारे मंदिर क्लोज़ हैं। इसकी अगर मैं स्पेशलिटी की आपकी बात करूं, इसके बारे में बताऊं तो इस मंदिर में जो है लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू है जो कि 8 मेटल्स अष्ट धातु से बनी हुई है। और ये मंदिर जो है स्पेशली थाईलैंड से मंगवाया गया था, डिसमेंटल थी पूरी और यहाँ ला के इसको जोड़ा गया था। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट सी दैट। आप लोगों को मॉन्यूमेंट दिख रहा होगा। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लान अकॉर्डिंगली आप इन मंदिरों को ना जा करके दूसरे मंदिर जाइए जो कि ओपन हो। और अभी चलिए नेक्स्ट मंदिर की तरफ चलते हैं। मठ कौर श्राइन जो आप मंदिर अभी ये देख रहे हैं, ये भगवान बुद्ध को ही डेडिकेट किया हुआ एक मंदिर है। ये मंदिर
परिनिर्वाण स्तूपा से कुछ ही दूरी पर है, बल्कि यूँ कहिए कि सामने ही है। इसके अंदर जो मूर्ति आपने देखी 3 मीटर बड़ी है, जो कि गया से मंगाई गई थी। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान बुद्ध ने आपने आखिरी इंस्ट्रक्शंस दिए थे। बहुत ही अच्छा मंदिर है और यहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ये जो सरोवर आप देख रहे हैं इसे कहते हैं बुद्ध सरोवर, जिसमें भगवान बुद्ध जो हैं स्नान किया करते थे। बहुत ही ब्यूटीफुल है और गर्मी भी उतनी ही तेज लग रही है, क्या बताऊँ। देखिए आप लोग, इसके अंदर भगवान की एक प्रतिमा भी है, जो कि आप लोग देखिए कितनी खूबसूरत है यार, सच में। हमारे लंगूर मित्र सो रहे हैं। उन म्यांमार बुद्धा टेम्पल, यहाँ पे भी माना जाता है कि जो भगवान बुद्ध हैं उनकी एक छोटी सी डीटीज यानी एक मूर्ति रखी हुई है। काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। ये देख सकते हैं जगह जगह जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं लॉर्ड बुद्धा। फिर यहाँ पे कुछ और एक्टिविटी है, ऐसे कुछ ना कुछ जो है चल ही रहा है। ये पूरा यहाँ पे पुलिस लाइन है। तो आप लोगों को पता है मोस्टली मंदिर, अगेन मैं रीज़न वही दे रहा हूँ, मोस्टली मंदिर बंद क्यों हैं? बिकॉज ये सारे जितने भी मंदिर हैं मोस्टली ये सब मैनेज किए जाते हैं बाय फॉरेनर टूरिस्ट, जापानीज़, थाईलैंड के और इवन जो दूसरी और भी कंट्रीज से आते हैं जिनका बुद्ध धर्म से रिलेशन है। तो अभी कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कोई आ नहीं रहा है, इसलिए सारे मोस्टली मंदिर जो हैं बंद हैं। अगर आप प्लान करेंगे तो अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा, अदरवाइज़ घूमने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है ये। और यार आपको एक बात और बता दूं कि ये जितने भी मंदिर हैं ये हमारी हेरिटेज साइट्स के अंदर आती हैं। तो कोशिश कीजिएगा अगर आप लोग यहाँ पे आएँ, किसी भी चीज़ को तोड़िएगा नहीं, गंदगी मत फैलाइएगा और कोशिश कीजिएगा साफ़ से साफ़ रखी जाए और अच्छे से अच्छी रखी जाए, तभी जो है ये सारे मंदिर अच्छे से चल पाएंगे। तो जो अगला आप ये मंदिर देख रहे हैं ये चाइनीज़ और वियतनामीज़ मंदिर है। इसको चाइनीज़ मंदिर और वियतनामी मंदिर भी कहा जाता है। ये जो मंदिर अगर आप ध्यान से देखें चाइनीज़ और वियतनामी स्टाइल में बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ इस मंदिर की तो ये मंदिर भी ज़्यादातर जो है फॉरेनर टूरिस्ट जैसे जो चाइनीज़ हैं और जो जापानीज़ हैं और जो थाईलैंड से आते हैं उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है, इसीलिए आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। एंड पता नहीं क्यों कुशीनगर में एक बात बहुत अजीब है, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स में कैमरे अलाउड नहीं हैं। सो आई एम रियली सॉरी अगर कहीं फुटेज में कुछ ख़राबी हो या आप लोगों को कुछ मज़ा ना आ रहा हो। मैंने पूरी कोशिश की है, मोस्टली मंदिर में मैं कैमरा ले जा सका हूँ कैसे न कैसे छुपा के। अब बारी है म्यूज़ियम जाने की। कहा जाता है यहाँ का म्यूज़ियम बहुत फेमस है, बुद्धिस्ट म्यूज़ियम है। चलिए मैं आप लोगों को सीधा यहाँ से ले जाता हूँ म्यूज़ियम, जो कि यहाँ से चाइनीज़ टेम्पल से आधा किलोमीटर है। चलिए मिलते हैं वहाँ पे। मैं अगर ज़्यादातर मंदिर की बात करूँ तो मोस्टली मंदिर जो है सुबह 9 बजे के आसपास खुल जाते हैं और शाम को 6-7 बजे तक मैक्सिमम बंद हो जाते हैं। तो उससे पहले आप लोग कवर कर लीजिएगा। मेक श्योर दोपहर में धूप होती है तो अकॉर्डिंगली आप लोग मंदिर विज़िट कीजिएगा, अदरवाइज़ धूप की तो टेंशन है ही और जल्दी जल्दी में
दिक्कत भी हो सकती है, हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑलवेज। अगर आपको बुद्धिज़्म की हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। आपको सारी नॉलेज, सारी हिस्ट्री के बारे में मोस्टली आपको पता लग जाएगा। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है। सो एंशिएंट टाइम के जितने भी पत्थर हैं, जितने भी मूर्तियाँ हैं, जितने भी कलाकृतियाँ हैं, सब यहाँ पे रखी हुई हैं। और मतलब सबसे अच्छी प्लेस है अभी तक की। धूप भी नहीं है और अंदर का वातावरण भी ठंडा है और एकदम कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है यहाँ पे। ज़रूर आइए यहाँ पे आप, बुद्धा म्यूज़ियम। तो इतनी सारी ट्रैवलिंग के बाद अभी चलिए ले चलते हैं आप लोगों को एक बहुत ही शांत जगह पे, या यूँ कह लीजिए जहाँ पे मेडिटेट किया जा सके बैठ के। चलिए मिलते हैं उस जगह पे। जी हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कि मेरे को दिखाना है आप लोगों को एक मेडिटेशन पार्क, और ये है वो पार्क जहाँ पे अक्सर लोग आके मेडिटेशन करते हैं। अगर किसी को अपनी बॉडी, माइंड और सोल को हील करना है तो ये बहुत अच्छा पार्क है, आप लोग यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। वेल, इस पार्क के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं अगर आप लोगों को, तो ये पार्क जो है 1992-3 के बीच में बना था एट द कॉस्ट ऑफ 65 to 70 लाख रुपीज़, और इंडो जापानीज़ रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये पार्क बनवाया गया था। बिलीव मी, पूरे दिन की थकावट के बाद अगर शाम को 5 बजे के बाद आप लोग यहाँ पे आके बैठते हैं, आपका बॉडी, माइंड और आपका सोल टोटली हील हो जाएगा। इट्स वर्थ स्पेंडिंग टाइम हेयर। मैं जल्दी से आप लोगों को रूम का टूर देता हूँ और फिर आप बाकी की बातें हम लोग बाद में करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है मेरा रूम। फटाफट टीवी दिया हुआ है, अच्छा खासा डबल बेड है, और यहाँ पे आपका अलमीरा वगैरह दिया हुआ है, साथ में आपके लाइट देखिए, अच्छा खासा रूम है काफ़ी। और यहाँ पे आपको एसी भी मिलेगा। और ये जो रूम पड़ा है मेरे को, ये टोटल मेरे को पड़ा है 1200 रुपये का। काफ़ी अच्छा रूम है, वर्थ है, और 1200 में मेरे ख्याल से इससे अच्छा रूम नहीं मिल सकता। तो इस होटल का मैं पूरा डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ पूरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग अगर आएँ कभी यहाँ पे कुशीनगर में तो ज़रूर इस होटल में आप रुक सकते हैं। बहुत ही अच्छी फैकल्टी है और सुख सुविधाएं भी अच्छी, और मेन बात है यहाँ से निकलते ही एक लाइन से सारे टेम्पल हैं। सबसे अच्छी सुविधा ये है, आप रिक्शा हायर कीजिए और ट्रैवल करते रहिए। तो फाइनली आई होप आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगी है, मेहनत इसलिए क्योंकि टेम्पल मोस्टली जो थे अलाउ नहीं कर रहे थे, कैमरा फिर भी लेके गया और वीडियो बनाया। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अपनी राय ज़रूर रखिएगा, कुछ मुझसे छूटा हो, कुछ गलत हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, प्लीज़ 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 कमेंट कीजिएगा मुझे बताने के लिए। और थैंक यू टू ऑल द सब्सक्राइबर। आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब जो आप जो बटन प्रेस करते हो, जो मुझे नोटिफिकेशन मिलता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे और ऐसी वीडियोस लाने के लिए, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं।
और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और ट्रैवल करते रहिए। बाय बाय।